अगर आप पुरानी हिंदी मूवीज देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा एक फेमस विलन के बारे में जिसका नाम था अजीत, और उसके काफी डायलॉग्स अभी तक इस्तेमाल होते हैं फन कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमर में। और उसका एक फेमस डायलॉग था जो कि वो अपने सो कॉल्ड दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करता था, और वो था कि इन्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इन्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इन्हें मरने नहीं देगा, यानी कि ना जिंदगी ना मौत, उसके बीच में इंसान उलझता रहेगा। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट ऑफन, और स्पेशली जब वो बहुत एक्सट्रीम डिग्री में होता है, शायद कुछ इसी तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है इमोशनली और साइकोलॉजिकली। और ये इतना बड़ा एक फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज है जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ काफ़ी वीडियोस में, स्पेशली अपने ट्रॉमा बॉन्डिंग से रिलेटेड वीडियोस में, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना अंडरस्टेटेड है, इतना इग्नोर्ड है, इतना इसको हल्के में लिया जाता है कि बहुत सारे लोग जो इससे एक्चुअली दिन रात डील कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि वो इससे डील कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा फॉर्म ऑफ अब्यूज है जो उनकी मेंटल, इमोशनल और इवन फिजिकल वेल बीइंग को उनसे छीन रहा है धीरे धीरे। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, एंड ऑफन दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैसलाइटिंग, या इसमें गैसलाइटिंग भी ऑफन इंक्लूडेड होता है। सो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट को समझना उतना ही जरूरी है जितना हमें किसी भी और टॉक्सिक अब्यूज के टैक्टिक के बारे में समझना जरूरी है। तो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट जो है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज का तरीका, मेंटल अब्यूज का तरीका है जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में। वो हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है, और जो इसे इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली इमोशनली अनहेल्दी या अनहील्ड या टॉक्सिक लोग हैं। वेर एवर ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ बीइंग अनहील्ड दे फॉल। जो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट होते हैं वो तो इसे इस्तेमाल करते ही करते हैं, उनका एक तरीका है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था विकी जैन और अंकिता लोखंडे को लेकर, जो मैंने ऑब्जर्व किया था। विकी जैन का बिहेवियर टिपिकल बिहेवियर था इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट का, आउट एंड आउट इट वाज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया और आप करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है। तो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन वो लोग भी करते हैं जो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट नहीं है लेकिन जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैरी करते हैं या किसी और तरह के डीपली टॉक्सिक पर्सनालिटी के ट्रेट्स कैरी करते हैं, जैसे कि अवॉइडेंट डिसमिसिव्स या फिर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, और साथ में को डिपेंडेंस जो होते हैं। अगेन मैंने कहा ये हमारा कंसर्न नहीं है कि ये स्टाइल उनकी पर्सनालिटी में इंटीग्रेटेड है, ऐसे कि उन्हें पता भी नहीं कि वो इस तरह से लोगों से डील करते हैं या वो जान के करते हैं। इट्स अ एक्टिव फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन जिसका उनको पता है कि क्या रिजल्ट होगा, किसी आदमी के ऊपर क्या असर होगा। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे को जो जानना है वो ये है कि दिस इज एक्सट्रीमली अब्यूजिव, दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, शुड नॉट बी टॉलरेटेड। और मैं ये कहने से शुरुआत करूंगी रादर कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आई वुड से इट्स बेटर कि वो रिलेशनशिप आपकी जिंदगी से पूरी तरह से हट जाए। इट्स बेटर फॉर अ रिलेशनशिप टू डाई एंड एंड कंप्लीटली रादर देन फॉर यू टू बी caught in a pattern of intermittent reinforcement. Trust me, ये घातक है आपके लिए, आपकी मेंटल, इमोशनल और इवन फिजिकल वेलबींग के लिए। तो बहुत सिंपली मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियोस में। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट होता है कि जैसे कि थोड़ा प्यार और फिर पनिशमेंट, प्यार और पनिशमेंट, प्यार और पनिशमेंट, और धीरे धीरे करके, चाहे स्टार्ट कैसे भी हो, ये इक्वल डोजेस में मिलता हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये ट्रूली टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो बहुत हेविली इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट पे बेस्ड है, उसमें पनिशमेंट कहीं ज्यादा होगी। पनिशिंग बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर कहीं ज्यादा होता जाएगा मात्रा में, परसेंटेज में, और बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए, इफ एट ऑल, थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए, बहुत थोड़ी थोड़ी डोजेस में प्यार वाला जो है, अफेक्शन वाला या लव वाला, सो कॉल्ड लव वाला, क्योंकि ये जेन्युइन लव तो हो ही नहीं सकता जहां पे इस तरह का ट्रीटमेंट है, वो वाला बिहेवियर आएगा उतने ही डोजेस में, जिससे वो इंसान जिसको ये मिल रहा है उसको लगे, वो होपफुल रहे कि अभी भी ये रिलेशनशिप है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें प्यार है, अभी भी इसमें कुछ सब्सटेंस है। देखो मुझे अभी ऐसा ट्रीटमेंट मिला, इतने अच्छे से ट्रीट किया गया, मुझे प्यार से ट्रीट किया गया, या मुझे गिफ्ट मिले, या मुझे अटेंशन मिली, या मुझे मेरे साथ इतने अच्छे से इंगेज किया, इतने अच्छे से बात की, मुझे इतना इमोशनली मेरे साथ इतना टाइम बिताया। बिफोर वो चीज जो अवॉइडेंस है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है या बैड ट्रीटमेंट है या डिसरिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज है या
रूडली बोलना है, या बाकी जो भी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज होते हैं, गैस लाइटिंग है, बिफोर वो सब फिर से शुरू हो जाए, तो थोड़े से डोज में आपको एक ऐसा अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाता है। वो इंसान जो ऑब्वियसली दूसरी तरफ जो इंसान वो जो चीज ये झेल रहा है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से कि कितना अब्यूजिव है, चाहे उसको गलत भी लग रहा है, फिर भी वो लिए जा रहा है, एक्सेप्ट किए जा रहा है, ऑब्वियसली वो इंसान भी अनअवेयर है, अनहील्ड है। जैसे कि मैंने अपने हाल ही के वीडियो में बताया था कि मुझे ट्रॉमा बॉन्ड में ड्रॉ करने की कोशिश की कुछ लोगों ने जो मेरे करीबी थे, ये जानते हुए कि मैं हील्ड हूं। एंड वो ट्रॉमा बॉन्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। अगर आप इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अवेयर होंगे, तो आप ट्रॉमा बॉन्ड में भी ड्रॉ नहीं हो सकते हैं। तो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट करते ही अनहील्ड लोग हैं, फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज है। तो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट इज अ लॉट अबाउट गेस वर्क, इट्स अबाउट वॉकिंग ऑन एग शेल्स। ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा, ना आपको जीने देता है, कि आपको ना तो पूरा सिक्योर रिलेशनशिप में डिपेंडेबल तरह से अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट, प्यार, जो रिलायबिलिटी है वो पूरी तरह से आपको नहीं मिलता। जो आपकी इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो पूरी तरह से पूरी नहीं होती। आप भरे पूरे, जिसको बोलते हैं ना भरे पूरे, सिक्योर नहीं फील कर पाते हैं। और ना ही वो इस तरह की रिलेशनशिप है जहां पर आपको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया जाएगा। वो इंसान ये ना बोल के कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती है, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप है या फिर एक रोमांटिक बॉन्ड है, कैसी भी रिलेशनशिप है, वो ये नहीं बोल के कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या दिस इज नॉट वर्किंग आउट, लेट्स एंड इट, बीच में नहीं रखते। ये बोलने के बजाय वो सारे टॉक्सिक अब्यूजिव बिहेवियर्स करेगा। बस सिर्फ उतना सा आपको अफेक्शन देगा, उतना सा बिहेवियर करेगा जितना जरूरी है आपके ये समझने के लिए, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग में रहने की कि ये रिलेशनशिप बनी हुई है, बस उतना करेगा। तो उससे बेहतर तो वो यही बोल दे कि सब खत्म हो गया। लेकिन बात ये है, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो इंसान अगर ये बोल भी दे कि रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म है, तो कितने लोग हैं दूसरी साइड में जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? नहीं। और इसलिए ट्रॉमा बॉन्ड्स चलते हैं, इसीलिए इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी साइड में जो ये बिहेवियर रिसीव कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि चाहे ये चलता रहे लेकिन रिलेशनशिप खत्म ना हो। ये तो मिल रहा है ना, कभी कभी सही, वंस इन अ रेयर ब्लू मून ही सही, हमें प्यार थोड़ा सा तो मिलता है, कभी तो अटेंशन मिलती है। उतनी सी अटेंशन के लिए, उतने से प्यार के लिए, उतने सी इंगेजमेंट के लिए, उतने से टाइम्स जो टुगेदर स्पेंड होता है उसके लिए, उतने से वो हंसी खुशी के सो कॉल्ड अच्छे ट्रीटमेंट के पलों के लिए, मैं ये सारा जो नॉनसेंस है, जिसको वो अपने दिमाग में नॉनसेंस बोल भी रहे हैं या नहीं पता नहीं, वो मैं सब झेल लूंगा, इट्स वर्थ इट, क्योंकि ये भी तो मिलता है। तो वो ऐसे करके एक्चुअली सोच भी नहीं पा रहे हैं, उनको कोई बताएगा ठीक से। और अगर वो रेडी होंगे एक्चुअली अवेयरनेस के साथ और विदाउट बीइंग इन डिनायल कि हाँ मैं रिलेशनशिप को बिना डिनायल के देखूंगा, जब वो उस रेडिकल हीलिंग मोड में होंगे तभी वो ये चीज एक्सेप्ट भी कर पाएंगे कि एक्चुअली उनके साथ ऐसा हो रहा है और ये कितना अनहील्ड है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूजिव बिहेवियर्स दे कैन रिसीव फ्रॉम एनीवन। तो क्यों करते हैं लोग इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट? नार्सिसिस्ट ऑब्वियसली इसलिए करते हैं क्योंकि चूहे बिल्ली का खेल होता है। चूहे बिल्ली के खेल में वो ड्रामा, वो मजा, वो जो हाई हार्मोन एलिमेंट्स हैं वो बने रहना चाहिए, क्योंकि तभी मजा आता है खेल में। थोड़ा सा कुछ दिया फिर वापस ले लिया, फिर कुछ दिया फिर वापस ले लिया, फिर उम्मीद बंधाई, फिर होप दी, फिर ऑप्टिमिज्म दिया और वापस ले लिया। वो मजा आता है, उसी में तो फ्यूल मिलता है, उसी में तो सप्लाई मिलती है, क्योंकि उस इंसान पे जो असर पड़ता है, उसके जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, उसकी जो बेचैनी होती है, हेल्पलेसनेस होती है, वो नार्सिसिस्ट के लिए और फ्यूल देती जाती है। और अगर ऐसे बिहेवियर में वो रिएक्ट करता है, ये बिहेवियर से तंग आके या इरिटेट होके या गुस्सा होके या उसको अनजस्ट बोलता है या रिएक्शन देता है या एंग्री होता है, तो उसको रिएक्टिव अब्यूज में लपेट लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि ये इंसान अब्यूजिव है, ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, बहुत सारे तरीकों से इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट जो है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जिससे उनको उनकी ड्रामा फ्यूल और जो इमोशनल सप्लाई जो मिलती है, जिसके ऊपर उनका पूरा सिस्टम रन करता है, वो उनको उससे मिलती है। देन कुछ लोग इतने इनसिक्योर होते हैं, दे आर सो इनसिक्योर, इतने डीपली अनहील्ड, जो भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हो सकता है वो कोडिपेंडेंट हो, तो वो इस बिहेवियर में इसलिए इंडल्ज करते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको लगता है कि अगर हम पूरा अपने आप को फुल्ली रिलायबिलिटी के साथ, डिपेंडेबिलिटी के साथ, पूरा अवॉइडेंट डिसमिसिव्स भी, कि हम पूरा अगर अपने आप को
जैसे हम हैं वैसे दे देंगे रिलेशनशिप में, विदाउट एनी हाइड एंड सीक, विदाउट एनी वॉल्स, विदाउट एनी प्रिटेंसेस, झूठ के बिना वल्नरेबल हो जाएंगे, अपनी परफेक्शन इम्परफेक्शंस पूरी दिखा देंगे, तो शायद ये इंसान हमें छोड़ देगा। अबैंडनमेंट वूंड होता है, ये हमारे काबू में नहीं रहेगा, तो हमें काबू बना के रखना है। वो ट्रस्ट नहीं करते कि रिलेशनशिप एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी पे, प्यार पे, ट्रस्ट पे, डिपेंडेबिलिटी पे, हाई वाइब्रेशन पे रह सकती, क्योंकि यहाँ हाई वाइब्रेशन है ही नहीं। उनके लिए रिलेशनशिप मतलब कंट्रोल, कि या तो मेरा कंट्रोल रह सकता है या दूसरे का रह सकता है। इक्वल रिलेशनशिप उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती है। सो इसमें रिलेशनशिप उनके हिसाब से होता है कि अगर हमारा कंट्रोल बना रहेगा तभी रिलेशनशिप हमें मिलेगी, तभी वो बरकरार रहेगी, तभी हमारी नीड्स मिलेगी, तभी उसमें से हमें जो चाहिए वो मिलेगा, तभी हमारी बात मानी जाएगी, तभी हम जो हैं अबैंडनमेंट से बचे रहेंगे और हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये इंसान हमसे कभी दूर नहीं जाए। उसके लिए हमें थोड़े गेम्स प्ले करने हैं। अब ये सबकॉन्शियसली भी हो सकता है, तो इसलिए वो उनका तरीका ही बन जाता है कि कभी प्रेजेंट होना, फिर गायब हो जाना, फिर गोस्ट कर देना, कभी अच्छे से ट्रीट करना, फिर मूडी हो जाना, कभी अफेक्शन दिखाना, कभी पुल बैक कर लेना, जैसे इंटरेस्टेड ही नहीं है, साइलेंट हो जाना या अपने शेल में चले जाना, कभी उस इंसान को बहुत चढ़ा देना, कभी सडनली नीचे गिरा देना, कभी ऐसे प्रेजेंट होना, इतना एंगेज, इतना इंटरेस्ट लेके और सडनली उसके बाद फोन नहीं करना, फोन कॉल्स रिसीव नहीं करना, या छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं देना, इमोशनल एंगेजमेंट नहीं करना। तो बहुत तरीके हैं, आप समझ रहे हैं ना। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट मतलब चाहे आपकी फिजिकल प्रेजेंस से, चाहे आपकी टेक्स्ट आप कैसे करते हैं, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, उसमें किस तरह से आप नॉर्मली लिखते हैं, किस तरह से एंगेज करते हैं, क्या आपका नॉर्मल एंगेजमेंट का, कम्युनिकेशन का स्टाइल है, जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली आप प्यार से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और क्या आपका एंगेजमेंट का स्टाइल होगा जब आप वो चीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी इफेक्शन या अटेंशन, जैसे कि एक थम्स अप बना दिया खाली, जहां पर आपको पता है, आपको भी पता है और दूसरे वाले को भी पता है कि इसमें आप नॉर्मली थम्स अप नहीं बनाते, इसमें आप कुछ और लिखते, कुछ अच्छा सा लिखते वहां। सो दिस इज अगेन अ स्टाइल ऑफ इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। फिर कुछ अच्छा सा लिख देना, फिर दोबारा लंबा लंबा कुछ लिख देना, फिर बाद में फिर वही थम्स अप बनाते जाना। तो आप ये कंफ्यूज भी कर रहे हैं आप इंसान को, आप इस होप में हैं कि वो इंसान के अंदर उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। आपको लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे या बिल्कुल जैसे हैं वैसे दे देंगे, कोई गेम प्ले नहीं करेंगे, इतने रिलायबल, इतने डिपेंडेंट, इतने प्रिडिक्टेबल होंगे कि वो इंसान आपको ग्रांटेड ना लेने लग जाए कहीं, और फिर आप लेसर कंट्रोल में ना हो जाएं। ये एंड दिस इज अगेन अनहील्ड थॉट्स, जो आसपास पार्टीज इस अनहील्ड थॉट्स में एंगेज कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर जो इसमें एंगेज कर रहे हैं उनका मानना सही है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं रखते तो दूसरा कंट्रोल रखता है, तो ये ऑब्वियसली ये सारे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। हील्ड रिलेशनशिप सिक्योर अटैचमेंट वाले होते हैं, जहां पे लोग बहुत बहुत अपने लव्ड वंस के साथ प्रिडिक्टेबल, रिलायबल, डिपेंडेबल होते हैं। इसमें कोई डाउट और डिबेट की बात ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे ही नहीं होते हैं, स्पेशली बचपन से नहीं देखे होते हैं, बहुत हाईली चांसेस है कि वो इस तरह के रोमांटिक पार्टनर्स भी अट्रैक्ट करते हैं। और यहीं पे बात आ जाती है उस तरह के टॉक्सिक लव अफेयर्स की भी, जिसकी भी मैंने एक वीडियो में बात की थी, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, कि बहुत जो एक्साइटिंग लव अफेयर्स होते हैं, विमेन इसमें बहुत ड्रॉ होती हैं बैड बॉयज के साथ, कैसनोवा स्टाइल के साथ। उनको लगता है अरे इतनी सारे लोगों के साथ ये फ्लर्ट करते हैं, सो मच इन डिमांड, और ये मुझे अटेंशन दे रहा है, वाओ, इसको तो जाने नहीं देना है। कि मतलब वो तो कृतार्थ हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज गिविंग मी अटेंशन। अंदर रेड फ्लैग्स होते हैं, बता रहे होते हैं कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन, दिस इज टॉक्सिक, दिस इज अ बैड बॉय, लेकिन वो अपने आप को डिनायल में रखते हैं बिकॉज इट्स टू एक्साइटिंग। और यही तरीका होता है, इतना एक्साइटिंग बना दो उस रिलेशनशिप को, शुरू की स्टार्ट की इंटरेक्शन को इतना एक्साइटिंग बना दो कि धीरे धीरे जब वो असली रूप आने लगता है, जब वो विड्रॉल होने लगता है, जब फिर फोन कॉल्स रिसीव नहीं होते, प्रेजेंस नहीं होती, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे फोन कॉल्स नहीं होते, आपको इग्नोर किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, डिनाई किया जाता है, अफेक्शन खींच ली जाती है, आपको तरसाया जाता है, वेट कराया जाता है, वो चीज धीरे धीरे आती है। तब तक आप इतना हुक्ड ऑन हो चुके होते हैं उस पे कि आप एक वो मोमेंट जो आपको जब अच्छे से ट्रीट हुआ था, इतने एक्साइटेड वे में ट्रीट हुआ था, आपको इतना लैविशली ट्रीट हुआ, वो जैसे आपको ट्रीट किया गया था, आप उस पल को अपने माइंड में ऐसा बबल बना चुके कि आप उस पल का इंतजार करें। आपको लगता है कुछ तो मैं कर दूं कि वो पल वापस आ जाए, चाहे थोड़े से एक पल के लिए। वो ट्रीटमेंट वापस पॉसिबल है मेरा, वो बिहेवियर जो मुझे मिला था वो वापस पॉसिबल है, वो अटेंशन, वो अफेक्शन वो वापस पॉसिबल है। और इसीलिए बहुत सारी वाइफ्स भी अपने टॉक्सिक हस्बैंड्स के साथ रिलेशनशिप में चली रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, की
उनको इतने टाइम इग्नोर करते हैं, बैडली ट्रीट करते हैं, अब्यूजिव वे में ट्रीट करते हैं, लेकिन बर्थडे आ जाता है, सडनली कुछ मूड अच्छा हो गया, या सडनली वो टॉक्सिक इंसान ने डिसाइड किया कि नहीं वापस थोड़ा सा ऐसे ट्वीट कर देते हैं, वही चूहे बिल्ली का खेल, एंड आपको बर्थडे पे बहुत सडनली सरप्राइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वाइफ इज हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 6 months to ईयर कि कोई बात नहीं, जैसे भी है, स्ट्रेस होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा, बट ऑन स्पेशल ओकेजन ऑन दिस बर्थडे ही ट्वीटेड मी सो वेल, ऐसे किया था। वो वही बता बता के सबको, फ्रेंड्स को, फेसबुक में, यहाँ वहाँ, वो वही बता बता के वो अपनी फीड लेती रहेगी, अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम उसके ऊपर बेस करती रहेगी, विदाउट रियलाइजिंग कि शी इज इन सच अ टॉक्सिक अब्यूजिव बॉन्ड विच शुड बी एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और वहां पर आप किसी को अगर शेयर करते हैं उस इंसान से इंटरमिटेंट एनफोर्समेंट जो कर रहा है आपसे, और स्पेशली जो नोइंगली, वो कभी भी नहीं मानेगा, वो घुमाएगा उस बात को, वो गैसलाइटिंग करेगा या आपको ऐसे फील करवाएगा, मे बी सॉफ्टली, बड़े सटली, प्यार से, या फिर आउटराइटली कि आपको गलत लग रहा है, या वो तो कुछ और रीजन था, उसके लिए उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट अबाउट यू, जबकि वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है, आपको सेंस हो रहा है। इसके लिए कोई एग्जैक्ट प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, हम सबका अंदर रेडार होता है, हमें सबको पता होता है कि कोई जो हमारी जिंदगी में है, जिससे हम, या नहीं भी बहुत लंबा रिलेशनशिप हुआ, लेकिन हम सबको पता है कि वो बिहेवियर कैसा होता है जो अच्छा लगता है, जो जेन्युइन होता है, जो जेन्युइनली लविंग होता है, जो डिपेंडेबल होता है, जो ट्रस्ट वर्दी होता है, जिसमें आप गेसिंग गेम नहीं खेलते रहते हैं, आपको गेस वर्क नहीं करवाया जाता है। इट्स अबाउट हैविंग दैट एंग्जाइटी इन योर स्टमक कि आप गेस करते रहें कि अभी कुछ तो नहीं हो गया, फिर से कुछ खराब हो गया, आपने कुछ कह दिया, आपने कुछ कर दिया, या अभी उनका मूड किसी सो एंड सो जने का खराब था कि आपको ऐसे बोला, या ठीक से रिप्लाई क्यों नहीं किया, या पूरी बात क्यों नहीं की, या मूड ऐसे क्यों था, या प्रेजेंट क्यों नहीं थे। वो एंग्जाइटी जो आपके अंदर होती है ना, वो दैट क्रिएट्स ट्रॉमा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ईयर, स्पेशली जो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट से भी मिलता है, वो ट्रॉमा क्रिएट करता है। नॉट जस्ट पेरेंट, एनी पर्सन, a spouse who treats you this way, anyone, a friend who treats you this way, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है या को डिपेंडेंट आप छोड़ते भी नहीं है, जो ऐसे ट्रीट करता है, अपना मतलब होता है, अपना मूड होता है, या अपना पार्टी का मूड होता है, या अपनी बाकी चीजों से बोर हो जाता है तो आपके पास आ जाता है और चलो पार्टी करते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं, और आप तैयार बैठे होते हैं हमेशा जब उस इंसान का मूड होता है, जब वो अच्छे बेनेवलेंट मूड में होता है। बाकी टाइम इट्स बैक टू दिस बिहेवियर, नेग्लेक्ट, इग्नोरिंग, आपकी क्या नीड है, आपको किसी दिन कुछ करना है, आपको हेल्प की जरूरत है, आपको सपोर्ट की, दे आर नॉट प्रेजेंट। सो ये तो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, इससे लेसर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, सटल हो या ऑब्वियस तरीके से हो, दैट इज अब्यूजिव, यू डिजर्व बेटर। और जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आप बेटर डिजर्व करते हैं, आप अपनी लाइफ में वो जने अट्रैक्ट करते रहेंगे जो आपको इसी तरह का फॉर्म ऑफ लव देते हैं, अफेक्शन देते हैं, जो आपको लगता है एक्चुअली लव और अफेक्शन है। आप उससे बेटर आने का चांस ही नहीं देते हैं वाइब्रेशनली, बिकॉज आप इस चीज को नो ही नहीं बोलेंगे, इस चीज से अलग ही नहीं होंगे, ब्रेक ही नहीं करेंगे, बाउंड्री, हार्ड बाउंड्री ही नहीं लगाएंगे, तो आपकी लाइफ आपको वही परोसती रहेगी। सो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट आपको वही चीज है लिक्विड ऑक्सीजन की तरह, ये आपको एंग्जाइटी में रखती है, आपको टेंशन में रखती है, आपको नर्वस टेंशन देती है, आपको पीसफुल नहीं रहने देती किसी में। बैक ऑफ द माइंड आपको पता है दिस पर्सन हैज माई बैक, आई एम सिक्योर इन दिस अटैचमेंट, आई एम सिक्योर इन दिस लव, आई एम सिक्योर इन दिस बॉन्ड, वो नहीं करने देती। आप गैस वक्त में रखते हैं, फोन क्यों नहीं आया, कहाँ चले गए, बताया क्यों नहीं, अब क्या हुआ, अभी तो आ गया था, आराम से बता दिया था, अब क्यों नहीं बताया, घंटे हो गए या दिनों हो गए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के रिलेशनशिप में घर में साथ में रहते हैं, या कोई और है जो कहीं और रहता है, जो इंसान फैमिली मेंबर है, सिबलिंग है, फ्रेंड है, इट्स रियली अ बैड, इस तरह की रिलेशनशिप है जिसमें बाउंड्री एक ही लग सकती है, और वो है कि दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल। या तो ये सिक्योर हेल्दी बिहेवियर होगा, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, यार ये नहीं होगा। और हाईली लाइकली है कि अगर आपको इतना आइडिया हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरह का बिहेवियर है, तो वो छोड़ने का ही समय है, क्योंकि ये 2 पल में आप किसी को बोल देंगे वो इंसान वैसा नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो, बिकॉज चेंज इज एन इनर थिंग। फिर तो वो डीप इनर हीलिंग का काम है, इट माइट टेक ईयर्स इफ दे वांट टू चेंज। वो तो 2 पल में आपके बोलने से अगर उनको लगा है कि अरे ऐसा है एंड दे डोंट वांट टू लूज यू, 2 पल आप मान भी जाएंगे, थोड़े समय अपने पे वर्क करके आर्टिफिशियली ऐसा बिहेवियर कर भी लेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा ना, वो वापस तो वैसे ही जाएगा जो उनकी ट्रू नेचर है। तो इसमें यूजुअली कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है दैट इज, फिर तो आप एक्सेप्ट करते रहेंगे, आपको ही अबैंडनमेंट डर है कि नहीं भाई ये ही मिला रहे,
फेमिलियर तो है, चाहे कितना भी टॉक्सिक है, तो आप डिनायल करते रहेंगे, आप जस्टिफिकेशंस बनाते रहेंगे कि नहीं अभी तो ये रीजन था, अभी तो वो रीजन था। नहीं, नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा नहीं होता। कभी 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 तो कोई भी नहीं, इतना ट्रस्टवर्दी तो कोई भी नहीं होता, इतना डिपेंडेबल तो कोई भी नहीं होता, इतना इम्परफेक्ट तो हर कोई होता है। तो इस तरह के अगर आप अपने आप को नॉनसेंस रीजंस खुद ही दे दें, आप अपनी वर्थ खुद ही नहीं समझते, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली पाथ ऑफ हीलिंग पे है, जेन्युइनली डिनायल में नहीं रहना चाहते, ब्रूटली सेल्फ ऑनेस्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यू विल इस्टेब्लिश हार्ड नॉन नेगोशिएबल मतलब जो नेगोशिएबल नहीं है कि कभी कभी टूट सकती हैं या थोड़ा सा कंसेशन दे दो, नहीं, इस पर डिबेट और डायलॉग नहीं हो सकता। टैक्टिक्स और दूसरे अब्यूज के वो भी मिल जाते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट को बरकरार रखने के लिए। सो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट अगर आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में हो रहा है तो हाईली लाइकली है आप अवेयर होंगे या नहीं थे ठीक से, तो अब हो जाएंगे। डिनायल में मत रहिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड फॉर द ट्रूथ। कुछ रिलेशनशिप्स के बिना जिंदगी कहीं बेहतर होती है। कुछ रिलेशनशिप्स इस तरह के होते हैं कि उनका होना ज्यादा पॉइजनस होता है। उनके ना होने से चाहे थोड़ा पेन हो जाए, लेकिन वो आपकी जिंदगी में एक नई इमोशनल फ्रीडम, नई हीलिंग, नई लिबरेशन एंड बेटर थिंग्स की अलाउंस क्रिएट करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज के वर्दी हैं।